रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम था अमन, इंसाफ और इंसानियत का। उन्होंने एक ऐसा निजाम दिया जिसमें हर शख्स बराबर था, ना कोई जिम्मेदार ना कोई गुलाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लाम को संभालने की जिम्मेदारी खुलफाए राशिदीन ने संभाल ली, जिनमें अबू बकर, उमर, उस्मान और फिर हजरत अली। और हजरत अली के बाद उनके दो बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन, जो कि दोनों जन्नती जवानों के सरदार थे, उनके जिम्मे आ गई। हजरत हसन ने माविया से अमन की खातिर सुलह कर ली, लेकिन माविया के बाद उसके बेटे यजीद ने जब खिलाफत संभाली तो वो इस्लाम के असल रुख के बिल्कुल खिलाफ था। यजीद ने जुल्म, शराब, नफरत और खौफ के जरिए हुकूमत की। जब उसने मदीना के लोगों से बेआत मांगी तो उसके पास एक नाम सबसे अहम था, इमाम हुसैन इब्न अली। जब मदीना के गवर्नर यानी यजीद ने इमाम हुसैन से बेयत लेने की कोशिश की, तब इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक को कभी नहीं मान सकता। इमाम हुसैन ने जब देखा कि उनकी जिंदगी और रिश्तेदारों की जिंदगी खतरे में है, इसीलिए उन्होंने मदीना से मक्का की तरफ हिजरत की। मक्का में उनका इस्तकबाल भी हुआ, लेकिन यजीद ने वहां भी कातिलों को भेजने का प्लान बनाया। तब इमाम ने फैसला किया कूफा जाने का, जहां से उन्हें हजारों खत आए थे। लोगों ने कहा था, आइए मौला, हम आपके साथ हैं, हम यजीद का जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। इमाम हुसैन ने अपने घर के 72 लोग बचपन से लेकर बुजुर्ग तक एक साथ सफर शुरू किया, लेकिन कूफा पहुंचने से पहले ही उन्हें करबला के रेगिस्तान में यजीद की फौज ने घेर लिया। ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। यजीद की फौज ने उनका रास्ता रोका और उन्हें कह दिया गया, यहाँ रुक जाओ, बेयत करो वरना जंग के लिए तैयार रहो। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, बेयत नहीं करूंगा, जिल्लत वाली जिंदगी से इज्जत वाली मौत बेहतर है। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके कारवाओं के ऊपर पानी बंद कर दिया। फुरात का दरिया उनके सामने था, लेकिन एक बूंद भी नहीं मिल रही थी। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब प्यास से तड़प रहे थे। 4 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला। ये प्यास सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, ये ईमान की आगाही थी। 10 मुहर्रम आशुरा का दिन सबसे पहले हजरत अली अकबर ने जंग की। उनका चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। उनके शहीद होने के बाद हजरत अब्बास, जिन्होंने ये अलम उठाया था कि पानी लेकर आएंगे, जब वो पानी लेने गए तो दोनों हाथ काट दिए गए और वो भी शहीद हुए। हजरत कासिम, इमाम हसन के बेटे, एक जवान गुलाब, उन्होंने भी जंग की और शहीद हो गए। इमाम हुसैन एक एक शहीद का जिस्म खुद उठाकर खेमे में लाते रहे। फिर इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को गोद में उठाया। उन्होंने यजीद की फौजियों से कहा, अगर मुझे पानी नहीं दोगे तो इस मासूम को दे दो। लेकिन जवाब में एक तीर आया जो अली असगर के नन्हे से गले को चीर गया। इमाम हुसैन ने उस तीर को निकालकर आसमान की तरफ उछाला और कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है। ऐसे करके सब शहीद हो चुके थे। खेमे खाली हो गए। इमाम हुसैन ने आखिरी दफा खेमे में जाके अपनी बहन जैनब से अलविदा कहा। फिर वो भी जंग के मैदान में उतरे, जख्मी हुए मगर रुके नहीं। आखिर में शिम्र मालूम ने उनका सर नमाज की हालत में सरतन से जुदा कर दिया। लेकिन याद रहे, इमाम हुसैन सिर्फ जिस्म से शहीद हुए, उनका पैगाम आज भी जिंदा है। शहीदों के बाद यजीद की फौजियों ने इमाम के खेमे को जलाया और बचे हुए लोगों को कैद करके शाम ले गए। लेकिन वहां हजरत जैनब ने यजीद के दरबार में कहा, तू समझता है कि तू जीत गया, हुसैन का खून कुर्बान गया। नहीं, जैनब ने उस जुल्म के मैदान में भी हक की आवाज उठाई और करबला को तारीख का चिराग बना दिया। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, करबला एक मिसाल है हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए। जहाँ भी जुल्म होगा वहाँ हुसैन का पैगाम रोशन होगा। करबला के 72 लोगों ने सब कुछ कुर्बान करके हमें सिखाया, जिंदगी इज्जत से गुजारो या फिर मौत गले लगा लो, मगर कभी जुल्म के सामने ना झुको। आज भी हम कहते हैं, या हुसैन लब्बैक या हुसैन। करबला की मिट्टी में वो खून मिला है जिसे अल्लाह ने इज्जत दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।